नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर 2025 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे खास बात क्या रहने वाली है इस वीडियो में, मैं आपको टॉपिक वाइज जो है बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपका संवैधानिक पदाधिकारी हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको संवैधानिक पदाधिकारी बताऊंगा, उसके बाद में आपका न्यायिक प्रमुख बताऊंगा। ऐसे ही आपके सभी टॉपिक पूरा जो है आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे जो भारत के संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। श्री द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, बोले तो प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। और हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के साथ में पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, भारत का यहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के साथ में निचोड़ते हुए चलेंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्ण। वर्तमान में जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन है? सीपी राधाकृष्ण। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। अगला यहीं पे पॉइंट बनता है कि भारत के ऊपर जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इनका नाम जो है, जो प्रेजेंट वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम से मैच होता है। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं ये वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला पॉइंट यहीं से बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में हम समझेंगे जो भारत के न्यायिक प्रमुख हैं उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। समझेंगे इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है 124। और भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? हरीलाल जयकनिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि जो हैं ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता।
तुषार मेहता जो हैं ये वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, आपको याद रखना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, आपको याद रखना है, आप फोटो के जरिए भी कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो हैं ये वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहीं के से क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है गणेश वासुदेव मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल गांधी। राहुल गांधी जो हैं ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लोकसभा विपक्ष नेता हैं, आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं राहुल गांधी जी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अब हम समझने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग। बहुत ही सिंपल तरीके से पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसकी स्थापना जो है, इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट और आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी बोलते हैं कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। ये भारत के वर्तमान में जो है 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, आपको याद रखना है। इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दूं यहाँ पे 148 यानी 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। समझेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। ये किस क्रम के हैं, तो आपको याद रखना है 28वें क्रम के हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और वायुसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। किस क्रम के हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है 26वें क्रम के हैं और वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप फोटो के जरिए भी कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी। किस क्रम के हैं, तो आपको याद रखना है 30वें क्रम के हैं, मतलब कि 30वें। ये आपको याद रखना है। भारत के थल सेना अध्यक्ष, थल सेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और आप फोटो के जरिए भी उपेंद्र द्विवेदी जी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं ये वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत। अब हम समझेंगे सचिव एवं सलाहकार। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन।
टीवी सोमनाथन जो हैं वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। आपको याद रखना है, कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी के मिश्रा। पी के मिश्रा जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टू कौन है? तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम मैत्री। विक्रम मैत्री जो हैं ये 35वें क्रम के हैं, भारत के विदेश सचिव हैं, आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद मोहन। गोविंद मोहन जो हैं ये वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो हैं ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सेठ। अजय सेठ जो हैं ये वित्त सचिव हैं वर्तमान में इंडिया के। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत डोवाल। अजीत डोवाल जो हैं ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो हैं ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब समझेंगे हम गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों को, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन रहा, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसका गठन जो है 11 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख बने हैं। CBI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 1963 में हुआ, यानी 1963 ईस्वी में इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदानंद वसंत दांते। सदानंद वसंत दांते जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रवर्तक निर्देशक ED के निर्देशक कौन है? वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक जो हैं वो हैं राहुल नवीन, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रवर्तन निर्देशालय का जो गठन है, इसकी स्थापना है 1 मई 1956 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक हैं। BSF का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं।
सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो क्या है तो आपको याद रखना है, नारा क्या है, सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन जो हैं ये एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो क्या है तो आपको याद रखना है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष आनंद। पीयूष आनंद जो हैं ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा जो हैं ये वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है शिलांग मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो हैं ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसका मोटो क्या है ये भी आपको याद रखना है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन जो हैं ये सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम समझेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग इसका गठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन कुमार वेरी। सुमन कुमार वेरी जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के सीआईओ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी आर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम जो हैं ये वर्तमान में नीति आयोग के सीआईओ हैं, ये आपको याद रखना है, जिसे सीईओ बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी जो हैं ये वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण जो हैं ये वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे हम बोलते हैं एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, इसका गठन 4 नवंबर 1975 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माणिक्यराव खानविलकर। अजय माणिक्यराव खानविलकर जो हैं ये वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो हैं ये वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे वित्त आयोग के गठन की, तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये अनुच्छेद 280 के तहत जो इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी रामा सुब्रमण्यम। ये किस क्रम के हैं? तो आपको याद रखना है 9वें क्रम के हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम समझेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उनके अध्यक्ष। बहुत ही सिंपल तरीके से पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन है, कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार जो हैं ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बात करेंगे रेलवे बोर्ड के गठन की, तो मार्च 1905 ईस्वी में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। अगला क्वेश्चन रहा, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो हैं ये वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ये वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 ईस्वी को हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CIO कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं। इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम समझेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम और अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि जो हैं ये वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक हैं, आपको याद रखना है। समझेंगे शिक्षण और अकादमिक संस्थान के प्रमुखों को। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनीत जोशी। विनीत जोशी जो हैं ये वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई, आपको याद रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? NCERT, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सिंह। राहुल सिंह जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में, जिसे हम मुख्यालय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर सेन। शेखर सेन जो हैं ये वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। समझेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुखों को। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा जो हैं ये वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवनीत सहगल। नवनीत सहगल जो हैं ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परेश रावल। परेश रावल जो हैं ये वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती जो हैं ये वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KN शांता कुमार। KN शांता कुमार जो हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। समझेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। किस क्रम के हैं? तो आपको याद रखना है 11वें क्रम के हैं इसरो के अध्यक्ष। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ए राज राजन। डॉक्टर ए राज राजन जो हैं ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक बने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक भसीन। विवेक भसीन जो हैं ये वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। समझेंगे खेल संगठनों के प्रमुखों को। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह जो हैं ये ICC के अध्यक्ष हैं। ICC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो हैं ये BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो हैं
ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटी उषा को। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। अब हम समझेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुखों को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जो हैं ये वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति विज। ज्योति विज जो हैं ये फिक्की के महासचिव हैं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अब हम समझेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, इफ़को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इफ़को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो हैं इफ़को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। समझेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। जो बैंकों के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो हैं ये किस क्रम के हैं? तो आपको याद रखना है 26वें क्रम के हैं। आरबीआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा गुरुजी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्णन जो हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को ही। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निधु सक्सेना। निधु सक्सेना जो हैं ये वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 74 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके करंट अफेयर 2025 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड थे। टॉपिक का नाम था वर्तमान में कौन क्या है 2025। ये आपका दिसंबर 15 तारीख तक की अपडेटेड लिस्ट रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गाइड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। कमेंट करिएगा, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।